नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डेली एमसीक्यू साइंस में। आज हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ध्वनि। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यू हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। पहला एमसीक्यू है, हाथी किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकता है? ये बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको एंड में बताऊँगा। आपको बताना है कि हाथी किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकता है, पराश्रव्य, श्रव्य, अपश्रव्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर यदि आपको आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। तो जो प्रति सेकंड जो कंपन किए जाते हैं वो कहलाती है आवृत्ति। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या वो क्या कहलाती है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई देती है? ठीक है, तो ध्वनि के उस गुण को हम प्रबलता कहते हैं, जिसमें ध्वनि हमें या तो धीमी सुनाई देती है या तेज सुनाई देती है। नेक्स्ट, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? इसको आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन करने में किसी वस्तु को जितना समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? ठीक है, यदि कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उसका जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर है आयाम। नेक्स्ट, श्रव्यता परास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है श्रव्यता परास कहते हैं। तो पूछा गया कि हम, इस बहुत इजी आंसर है, क्वेश्चन है कि श्रव्यता परास मतलब ऐसी आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति जिसको इंसान सुन सकता है, वो रेंज बतानी है हमें। तो वो जो रेंज होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले शायद आज या कल किसी वीडियो में हल किया था, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है? ठीक है, श्रव्य। ठीक है, अब क्या किस प्रकार की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं? हम लोग श्रव्य प्रकार की ध्वनियों को सुन सकते हैं। वैसे भी चलिए हम फिर से बात कर लेते हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपश्रव्य, एक होती है श्रव्य और एक होती है पराश्रव्य। अपश्रव्य मतलब जो 20 हर्ट्ज से जिसकी ध्वनि तरंग जो होती है वो नीचे होती है, और 20 से 20,000 वाली हम सुन भी सकते हैं और इसे हम कहते हैं श्रव्य। और 20,000 से ज़्यादा वाली आवृत्ति वाली ध्वनि को, तरंग को हम कहते हैं पराश्रव्य। इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो हम सिर्फ 20 से और 20,000 वाली जो रेंज है सिर्फ इसको सुन सकते हैं और इसको कहते हैं श्रव्य। नेक्स्ट, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य कहते हैं। देखिए अभी बताया था, 20 से कम वालों को अपश्रव्य, 20 से 20,000 वालों को श्रव्य और 20,000 से ऊपर वालों को पराश्रव्य। ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा हम जान जाते हैं कि ध्वनि मोटी है या पतली है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें ध्वनि तेज है या धीमी है ये पूछा गया था, और इस बार पूछा गया है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। इसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर है तारत्व। तो तारत्व से हम पता लगाते हैं कि ध्वनि जो है वो मोटी है कि पतली है। तो इसका सही उत्तर है तारत्व। नेक्स्ट, हाथी किस प्रकार की ध्वनि को भी सुन सकता है? ठीक है, ये सबसे पहले हमने आपसे पूछा था बोनस क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हाथी किस प्रकार की ध्वनि को भी सुन सकता है। तो फिर से हम बात कर लेते हैं। जो अपश्रव्य होता है, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और पराश्रव्य क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो नॉर्मल रेंज तो ये होती, ज़्यादातर पशु पक्षी और इंसान इसी रेंज को सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली रेंज होती है इसको अपश्रव्य कहते हैं और हाथी इसको ही सुनते हैं। तो सही उत्तर है हाथी। हाथी इसको भी सुन सकते हैं। हाथी के अलावा
कबूतर, कबूतर भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है। वहीं जो पराश्रव्य होता है ये कौन कौन सुन सकता है, ये ज़्यादातर चमगादड़, डॉल्फिन ये सुन सकती हैं, बहुत दूरी से सुन लेती हैं आवाज़ें, तो पराश्रव्य। तो इसमें पूछा गया था हाथी के बारे में, तो सही आंसर है अपश्रव्य। आशा है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।